हेलो दोस्तन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इंडियन करेंसी वर्सेस डॉलर करेंसी। आपने कभी यह सोचा है कि इंडिया की करेंसी यानी इंडियन रूपी यूएस डॉलर से कैसे बढ़ सकती है? अगर यह सच हो तो इंडिया को क्या फायदे हो सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंडियन रूपी को डॉलर से कैसे बड़ा बनाया जा सकता है और इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अभी अजी के समय में इंडियन रूपी और यूएस डॉलर का कन्वर्जन रेट काफी फ्लक्चुएट करता रहता है। आज के दिन में एक डॉलर 80 रुपीस के आसपास है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले इंडियन रूपी डॉलर के मुकाबले काफी स्ट्रांग थी? 1947 में जब इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस हासिल किया था तो एक डॉलर सिर्फ 1.75 रुपीस के आसपास था। तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन रूपी को डॉलर के बराबर या उससे भी ज्यादा कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि करेंसी की वैल्यू को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 1. जीडीपी ग्रोथ। जब एक देश का जीडीपी बढ़ेगा तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इंडिया का जीडीपी दुनिया में 5th लार्जेस्ट है और अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट करते हैं तो इंडियन रूपी का वैल्यू नेचुरली इंक्रीज हो सकता है। 1. इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं तो करेंसी की परचेसिंग पावर भी इंप्रूव होती है। 1. फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो डिमांड फॉर इंडियन रूपी भी बढ़ती है जो उसके वैल्यू को बढ़ाता है। 1. एक्सपोर्ट्स ग्रोथ। जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं डिमांड फॉर रूपीज बढ़ती है और आईएसएस से हमारे करेंसी की वैल्यू स्टेबल होती है। तो इंडिया रूपी को डॉलर से स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है? 1. स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर हम अपनी इकोनॉमी को फर्दर डिवर्सिफाई करते हैं और फोकस करते हैं की सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, तो ये रूपी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। 1. ट्रेड एग्रीमेंट्स। अगर इंडिया अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ बेटर एग्रीमेंट्स बनाता है जिससे रूपीज की डिमांड बढ़े तो ये हमारे करेंसी को इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग बना सकता है। 1. प्रमोट एक्सपोर्ट्स। हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ते हैं तो दुनिया के मार्केट में इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ेगी। 1. अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीई को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो ये भी इंडियन रूपी को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। तो अगर इंडियन रूपी को डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है तो इंडिया को क्या फायदे होंगे? 1. रिड्यूस्ड इंपोर्ट कॉस्ट। जब रूपी डॉलर से स्ट्रॉन्ग होगा तो इंपोर्टेड गुड्स का कॉस्ट कम होगा। मतलब हम चीजों को सस्ते दाम पे इंपोर्ट कर सकेंगे जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रॉ मटेरियल्स। 1. बेटर क्रेडिट रेटिंग्स। स्ट्रॉन्ग रूपी के साथ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग्स भी इंप्रूव होती हैं जो देश को ग्लोबल मार्केट से सस्ती लोन्स लेने में मदद करेगा। 1. ग्लोबल ट्रेड पावर। जब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में अपना रोल और बड़ा कर सकेंगे। हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे और वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। 1. इंक्रीज्ड फॉरेन रिजर्व्स। अगर हम अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो इंडिया के पास ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होंगे जो हमारे देश को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। लेकिन हर चीज के अपने चैलेंजेस भी होते हैं। 1. ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। हमारा रूपी ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर ग्लोबल रिसेशन होता है या यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो रूपी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 1. इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसीज। अगर हम अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो रूपी की वैल्यू गिर सकती है। 1. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और करेंसी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जर्नी की इंडियन रूपी को डॉलर से कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और इससे हमारे देश को क्या फायदे हो सकते हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं तो इंडियन रूपी डेफिनेटली डॉलर से स्ट्रॉन्ग हो सकती है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इंडियन रूपी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।